हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, येलिन ज़ूफेन से कहता है, क्या तुम सचमुच सोचते हो उस ड्रैगन सोल पर अजूरे फ्लेम का इस्तेमाल करके तुम मुझे हरा सकते हो? तुम भूल रहे हो, मैं ड्रैगन एंसेस्टर का वारिस हूँ और मेरी ये ड्रैगन सोल ये पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा शुद्ध और बेहतर ड्रैगन सोल है। जो सुनकर ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, हा, ऐसा लगता है कि मेरी अजूरे फ्लेम को देखकर उसे परेशान हो रही है। इसका मतलब ये रणनीति काम कर रहा है। तो फिर ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ मेरी फुल ताकत को। और फिर अपनी ब्लू फ्लेम के एनर्जी को बाहर निकलकर येलिन से कहता है, क्या तुमने कठोरता के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कोमलता का प्रयोग करने के बारे में नहीं सुना है? क्या तुम्हारे मार्शल फायर से बनी वो गोल्डन ड्रैगन निश्चित रूप से मेरे अजूरे फ्लेम से बनी ब्लू ड्रैगन किंग को हरा सकता है? जो सुनकर येलिन भी कहता है, हाँ ये तो पक्का है। ड्रैगन्स बेहद मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। चाहे हम दोनों की ये डिवाइन फायर एक दूसरे को प्रतिकार करता है, फिर भी जब बात ड्रैगन सोल की आती है, मेरी गोल्डन फायर इसमें सबसे ज्यादा बेहतर है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मेरा गोल्डन ड्रैगन कैसे तुम्हारे ड्रैगन को हरा देता है। और इतना कहते हुए ही अपनी गोल्डन ड्रैगन किंग से ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। और इसी के साथ वो गोल्डन ड्रैगन किंग दहाड़ता हुआ अपने पंजे की मदद से ज़ूफेन की ब्लू ड्रैगन किंग के ऊपर हमला कर देता है। और जबकि ताकत के मामले में गोल्डन ड्रैगन किंग सबसे ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली है इस वजह से, इसलिए जैसे ही वो हमला ब्लू ड्रैगन किंग के साथ हिट होता है, ब्लू ड्रैगन किंग दर्द के मारे चीख उठता है क्योंकि वो एक सॉफ्ट फायर से बनी थी, इसलिए उसका बॉडी का स्किन और स्केल्स बहुत ही ज्यादा नरम था। और उस हमले की वजह से ज़ूफेन को भी तकलीफ होता है, लेकिन वो अपनी अजूरे फ्लेम को रिलीज कर अपने पंजे को उठाकर येलिन के ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। इसी के साथ ज़ूफेन के ब्लू ड्रैगन खुद को संभालता है और फिर अपने पंजे को रेडी कर येलिन के बॉडी के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे ही ब्लू ड्रैगन की वो पंजा येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग के बॉडी के साथ हिट होता है, वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है उस पंजे की हमला येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग के बॉडी के ऊपर एक खरोच तक नहीं लगा पाता है, क्योंकि वो कोई मामूली हेवनली ड्रैगन नहीं था, वो था गोल्डन फ्लेम से बनी गोल्डन ड्रैगन किंग। और इस चीज को देखकर येलिन हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये ब्लू ड्रैगन ये बचाव में तो अच्छा है लेकिन हमला करने के लिए नहीं। और तुम्हारा ये ड्रैगन पंजा ये तो मानो मुझे गुदगुदी कर रहा है। दूसरी तरफ ज़ूफेन इस चीज को देखकर अपनी क्लिंग के एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। और फिर अपनी ड्रैगन सोल को रेड ड्रैगन किंग में ट्रांसफॉर्म कर फिर से उसके बॉडी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी नतीजा वही निकलता है, उस ड्रैगन सोल को भेद नहीं पाता। जबकि इस चीज को देखते हुए येलिन कहता है, मुझे पता है तुम रेड ड्रैगन किंग बनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे ये तीनों ड्रैगन सोल में से सिर्फ रेड ड्रैगन किंग ही काम का है, लेकिन इससे मेरे गोल्डन ड्रैगन किंग को बस कुछ ऊपरी चोट ही लग सकता है। और देखो अभी तक तो मेरी सोल को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा। जो सुनने के बाद ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सिर्फ तीनों तरह के ड्रैगन सोल है? लेकिन ऐसा नहीं है। इसी के साथ ज़ूफेन को पंजा सीधा गोल्डन ड्रैगन किंग के बॉडी को भेद कर देता है। पहले तो ड्रैगन पंजा पर्पल लाइटनिंग का बन जाता है, उसके बाद येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग के जो बॉडी के ऊपर हमला किया था वहाँ से ही वो उस चीज को उसके बॉडी के अंदर धसा देता है। और सिर्फ उस एक हमले की वजह से येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग के बॉडी में एक होल हो जाता है और इससे उस गोल्डन ड्रैगन किंग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ और दर्द पहुंचने लगता है। और जबकि येलिन के ड्रैगन सोल बहुत ही ज्यादा दर्द में है, इसी के साथ उसको भी बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, उसके मुंह से भी खून आने लगता है, वो दर्द के मारे चीखने लगता है। और इस चीज को देखते हुए हु किंग्यू चिल्लाते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर। जबकि ज़ूफेन के इस पर्पल लाइटनिंग के ड्रैगन पंजे को देखकर स्वांगवुंग सुप्रीम तक शॉक्ड हो जाता है। वो दोनों ही कहता है, ये क्या था? अभी यहाँ पर क्या हुआ? और दूसरी तरफ डैंग किंगशैंग जो कि ज़ूफेन की तरफ देख रहा था, वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ूफेन दोबारा से अपने ड्रैगन सोल को ट्रांसफॉर्म कर हेवन क्रैशिंग ड्रैगन किंग बना देती है, जो कि पूरी तरह से पर्पल लाइटनिंग से बना था। और पर्पल लाइटनिंग ये इस पूरी धरती के सभी ताकतवर चीजों में से एक है। वो अपने ड्रैगन सोल को दोबारा पूरी तरीके से पर्पल लाइटनिंग के एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और जबकि उसका पर्पल लाइटनिंग के एनर्जी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग के बॉडी को भी भेद पाया था। और जबकि येलिन बहुत ही ज्यादा घायल था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए सामने की तरफ देखता है और फिर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है
वो तो हेवन को चीर देने वाला थंडर फिनिक्स का पर्पल लाइटनिंग। लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरे इतनी सारी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन में हेवन को चीर देने वाला ये पर्पल लाइटनिंग से बनी पर्पल ड्रैगन किंग ही एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम्हारे ड्रैगन सोल को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, और इसको ही मैंने बचा कर रखा था तुम्हारे खिलाफ अंतिम बैटल में इस्तेमाल करने के लिए। उससे पहले कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं, मुझे तुम्हें ये भुलाना पड़ा कि ये कभी मेरे पास था। जो सुनने के बाद येलिन कहता है, क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ मुझे इस जाल की ओर ले गया है, क्या इससे पहले जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक साजिश था? और इसके बारे में सोचते हुए येलिन कांपने लगता है, और जबकि हु किंग्यू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, उफ, मेरे छोटे भाई जाल में फंस गया। जो सुनकर एक डिसेबल उससे कहता है, भाई तुमने क्या कहा? जाल में फंस गया? लेकिन इसका क्या मतलब है? तभी हु किंग्यू जूफेन और येलिन की तरफ देखते हुए कहता है, पहले तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, लेकिन अब ये चीज देखकर मुझे बस ये एहसास हुआ कि जूफेन मेरे जूनियर ब्रदर के लिए कदम दर कदम जाल को बिछा रहा था। और ये बात सुनकर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के सभी डिसेबल बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होने लगता है, जबकि हु किंग्यू जूफेन के पर्पल लाइटनिंग से बनी पर्पल ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए कहता है, जूफेन के पास 4 तरह के ड्रैगन सोल है, उनमें से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जूनियर ब्रदर के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया, और उसके ड्रैगन सोल के सामने जूफेन के इतने सारे ड्रैगन सोल कोई भी मुकाबला नहीं था। वो आसानी से हर एक ड्रैगन सोल को पछाड़ सकता था, लेकिन अंत में जूनियर ब्रदर की ड्रैगन सोल गंभीर रूप से घायल हो गया, यहाँ तक कि एक गुप्त हमला करने के लिए भी समय की जरूरत पड़ती है, और ये समय या तो प्रतिद्वंदी की लापरवाही की वजह से आता है या फिर तुम्हारे खुद के द्वारा ही बनाया जाता है। और जूफेन स्पष्ट रूप से इस चीज को जानता है, इसीलिए वो येलिन के जैसे ताकतवर ओपोनेंट के साथ लड़ने के लिए और उसे हराने के लिए दोनों चीजों का एक साथ इस्तेमाल किया, क्योंकि इस समय येलिन लापरवाह था, क्योंकि वो जानता था जूफेन के हर एक ड्रैगन सोल उसे कुछ भी नहीं कर सकता है, और इसे जूफेन के द्वारा ही बनाया गया है। इसका मतलब वो दोनों चीजों का इस्तेमाल एक साथ करना चाहता है ताकि कोई भी मौका हाथ से ना जा पाए। बस यहाँ पर ये अनुमान लगाना ही बहुत ही ज्यादा कठिन है कि ये किस तरह के जाल है और ये कब बिछाया गया था। तभी स्वांगलोंग सुप्रीम में से ब्लैकबियर्ड सुप्रीम कहता है, वैमी क्या तुमने उस चीज को देखा? जो सुनने के बाद व्हाइट आईब्रो सुप्रीम कहता है, खैर जूफेन अपने सोल को 4 बार बदल चुका है और हर कदम को सावधानी से उठाया है ताकि वो इस चाल को चल सके। यहाँ पर जूफेन के चारों ड्रैगन सोल ही कुछ न कुछ किया है, जैसे रेड ड्रैगन किंग के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसने अपनी प्रतिद्वंदी की ताकत को जांचा और अपनी प्रतिद्वंदी की शक्ति की गहराई का पता लगाया, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन डीमनिक ब्लैक ड्रैगन किंग जो कि दुश्मन के अंगों को काट देता है, और ये डीमन ड्रैगन किंग ये गोल्डन फायर की लॉ को और उसके शक्ति को बहुत ही ज्यादा कम कर देती है, जिससे उसका प्रतिद्वंदी गोल्डन फायर के ऊपर भरोसा करना छोड़ देता है, जिससे बाद के चुपके हमले का रास्ता साफ हो जाता है। और जब तीसरी बार उसका ड्रैगन सोल ट्रांसफॉर्म हुआ जिससे कि उसका एनिमी को लुभाया जा सके, क्योंकि वो ब्लू ड्रैगन ताकत के मामले में कुछ भी नहीं है, और इसके साथ उसका खराब युद्ध कौशल के साथ मिलकर वो अपने एनिमी को पास आकर हमला करने के लिए लुभाता है। इसका मतलब यह सब पहले से ही तय कर लिया गया था। येलिन ने अपने ड्रैगन सोल को सामने भेजने के लिए साहस किया, क्योंकि जूफेन ने पहले अपने 3 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उस पर कोई गहरी छाप छोड़ नहीं पाया था, इसलिए येलिन अपनी सतर्कता को कम कर दिया। उसे यकीन था कि सामने वाला उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, इसीलिए उसने सिर्फ एक ही बार में मार डालने के लिए हिम्मत किया। लेकिन किसे पता था आखिर में असली हत्यारा छूट ही जाएगा। जो सुनकर ब्लैकबियर्ड सुप्रीम कहता है, हाँ, जैसा कि कहा जाता है जिस आदमी के अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती वो शक्तिशाली होता है। जीतने के लिए येलिन उस जाल में फंस गया जो कि जूफेन ने बहुत पहले ही बिछा कर रखा था। अगर वो यहाँ पर शांत रहता और जूफेन के ऊपर दूर से ही हमला करता तो फिर वो अंत में विजेता होता, लेकिन दुर्भाग्य से देखो वो अब हारने वाला है। वैसे इसमें अफसोस की कोई बात नहीं है, क्योंकि जीतने की इच्छा हर किसी में होता है। ओल्ड कोर्ट, अगर तुम देखते हो कि दूसरा आदमी धीरे धीरे तुम्हारे चाल को समझ रहा है और आखिर में एक ही बार में दुश्मन को हराने का अवसर पा रहा है, तो क्या आप लुभाए नहीं जाएंगे और उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे? जो सुनने के बाद व्हाइट आईब्रो सुप्रीम कहता है, अफसोस ये सब इसलिए है क्योंकि जूफेन बहुत ही ज्यादा चालाक है। येलिन उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके साजिशें उससे भी ज्यादा बुरी है। ये बेहद सावधानी भरा कदम है, बिल्कुल एक मकड़ी की तरह जो कि अपनी शिकार को निकल जाता है। जीत या हार पल भर में बदल सकता है, इससे बच पाना वाकई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी ब्लैकबियर्ड सुप्रीम कहता है, ये लड़का नेक और दिलदार है, उसका भविष्य असीम है।
इसका मतलब भविष्य में वेस्टर्न लैंड में बहुत ही ज्यादा बदलाव आने वाला है। तभी दूसरी तरफ बैटल एरिया के पास में उस जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर डैंग किंगशेंग मौजूद था। वो वहाँ से ज़ूफेन के पर्पल ड्रैगन किंग को और येलिन के गोल्डन ड्रैगन किंग को देखकर हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि वो दोनों बुरे लोगों ने पहले ही सोल बैटल की सुराग देख ली है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये जाल जब वो दोनों हाथापाई कर रहे थे तभी बिछाया गया था। तभी ज़ूफेन अपनी पर्पल ड्रैगन किंग के सामने आते हुए कहता है, येलिन क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हाथापाई के दौरान मैं तुम्हें नहीं हरा सकता था? जो सुनकर येलिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हाथापाई भी सिर्फ एक खेल था तुम्हारे लिए? जो सुनकर ज़ूफेन दूसरी तरफ मुड़कर हंसते हुए कहता है, खैर मैं हाथापाई के लड़ाई हार गया क्योंकि मैंने तुम्हें तब निश्चित रूप से नहीं हराया। जो सुनकर येलिन भड़कते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, ही लेकिन इस खेल में सब कुछ हाथ के हाथ से लड़ाई से शुरू हुआ था, बस तुम इसे समझ नहीं पाए। जो सुनने के बाद येलिन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर ही एंड करूंगा। गुड बाय।